मोर ऑन फैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम देख चुके हैं कि प्रेशर डेंसिटी का इफेक्ट क्या है स्पीड ऑफ साउंड पे एयर में। अब हम एक थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो देखेंगे, और वो है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर तो स्टूडेंट्स, इसमें हम एक तो ये है कि हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि प्रेशर हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अगर एक गैस को हम हीट दें और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दें, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जब हम किसी गैस को हीट अप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है अगर हम प्रेशर चेंज ना करें। ठीक है जी। अगर प्रेशर इंक्रीज ना करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीजेस तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी से रिलेटेड है। कैसे? तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी जिसको हम जो है वो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं मैस और वॉल्यूम से। ठीक है जी। मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अब आप देख रहे हैं कि अगर वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो डेंसिटी में डिक्रीज आएगा। ठीक है जी। तो इससे फिर जो है वो हमें पता चलता है कि डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है जी। डिक्रीजेस तो गैस को हमने, अगर एक गैस को, यानी कि एयर जो है गैसेस का मिक्सचर ही है, अगर हम उसको हीट अप करें, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी में डिक्रीज आएगा, प्रेशर अगर हम चेंज ना करें। अब सबसे पहले तो हम स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, ड्राइव किया था एयर के लिए, वो लिख लेते हैं, और वो है जी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गेमा पी। यहाँ पे गेमा जो है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और पी जो है ये प्रेशर है, ओरिजिनल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, यानी कि जब साउंड जो थी वो ट्रेवल नहीं कर रही थी, यानी कि कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने से पहले, और दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रो, यानी कि डेंसिटी। तो अब हम इससे हमें क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है कि डेंसिटी में डिक्रीज आएगा तो स्पीड में वेरिएशन आएगी। तो हम देखते हैं कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखेंगे कि टेम्परेचर में इंक्रीज से डेंसिटी में किस तरह से जो है वो डिक्रीज आता है, वॉल्यूम में किस तरह से इंक्रीज आता है, और उसको हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। तो अब हम कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी स्पीड इनिशियली, यानी कि 0 डिग्री सी पे पहले हम ले लेते हैं स्पीड। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्पीड। ठीक है जी। वी ज़ीरो हम ले लेते हैं, या वी ओ ले लेते हैं। ये हम कहते हैं कि ये स्पीड है एट 0 डिग्री सी। ठीक है जी। 0 डिग्री सी, यानी कि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री अभी हमने लिया है। फिर ये किया कि गैस को हीटअप किया, तो गैस को हीटअप करने के बाद जो हमारे पास स्पीड आती है एक नए टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसको हम वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम कह देते हैं ये जो है वो एट टी डिग्री सी, यानी कि जो है वो ये 0 डिग्री सी से टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है और नया टेम्परेचर हम टी डिग्री सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस दौरान में डेंसिटी में जो वेरिएशन आती है वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। डेंसिटी, वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी में भी जो है वो, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हम कहेंगे कि जी पहले डेंसिटी जो थी, यानी कि 0 डिग्री सी पे डेंसिटी रो 0 थी, और ये लिख लेते हैं हम 0 डिग्री सी पे, और इसके बाद जब हमने टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज किया तो डेंसिटी जो है वो अब उसको हम रो टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हम लिख लेते हैं कि ये टी डिग्री सी टेम्परेचर पे है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला है वो ये है, इसको नंबर 1 हम कह लेते हैं इक्वेशन। ठीक है। इस फार्मूले में अगर हम ये दोनों वेलोसिटीज के लिए, एक वेलोसिटी 0 डिग्री सी पे और दूसरी वेलोसिटी वी टी डिग्री सी पे, इनके लिए अगर हम इक्वेशंस बनाएं इसी फार्मूले को यूज करते हुए, तो हमारे पास 0 डिग्री सी के लिए इक्वेशन बनेगी v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गेमा पी। ये क्वांटिटीज तो कांस्टेंट हैं। ठीक है। प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, गेमा ऑलरेडी कांस्टेंट है, और
0 डिग्री सी पे फिर जो है वो हम डेंसिटी जो कि 0 डिग्री सी पे है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 0 डिग्री सी पे स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम जो है वो T डिग्री सी पे जो नया टेम्परेचर आया उस पे हम अगर फार्मूला बनाएं तो इसी तरह से VT हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P डिवाइडेड बाय रो T, ठीक है जी। अब ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गई। स्टूडेंट्स अगर हम ये करें कि थर्ड क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन पर डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन पर डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, VT डिवाइड बाय VO इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम जो है वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग लेंगे, यानी कि पहले तो ये वाली क्वेश्चन आएगी तो इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे, गैमा P का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे डिवाइडेड बाय रो T का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देंगे। और नीचे भी इसी तरह से ये वाली क्वेश्चन आएगी तो इसमें भी गैमा P का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देंगे और डिवाइडेड बाय रो नॉट जो है ये अलग कर देंगे। अब आप इससे देख रहे हैं कि दोनों नोमिनेटर से जो है इस फ्रैक्शन में दोनों नोमिनेटर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हमारे पास जो बाकी है इक्वेशन वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रो T डिवाइड बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट। और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो यही इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, VT डिवाइडेड बाय V नॉट इज इक्वल टू V, ये वेलोसिटीज की रेशो है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो है ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट कंबाइन अब हम ले लेते हैं, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाय रो T। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेंसिटीज के साथ वेलोसिटी की इनवर्स प्रोपोर्शन है विद इन स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, इसको हम फोर्थ इक्वेशन कह लेते हैं। और स्टूडेंट्स इस बात को समझने के लिए कि ये कैसे है, ये आप ज़रा इनको जो है वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 ओवर रो T को एज इट इज़ रखें और ये जो है डबल डिनोमिनेटर में इसको उल्टा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट डिवाइड बाय 1। तो अब आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स ये तो हमने डेंसिटीज की रिलेशन देखी है, लेकिन एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो ये तो इनडायरेक्ट रिलेशन आ रही है, यानी कि टेम्परेचर से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम से डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो जो है वो ये डेंसिटी का इफेक्ट आ रहा है स्पीड्स पे। लेकिन हम डायरेक्ट इफेक्ट टेम्परेचर का देखना चाहते हैं स्पीड्स पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो देखेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए फार्मूला होता है जो हम थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं, सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन का एक फार्मूला है एक्सपेंशन, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम एक्सपेंशन से हम जो है वो टेम्परेचर की तरफ आएंगे, क्योंकि एक्चुअली हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब सपोज के हमारे पास जो वॉल्यूम 0 डिग्री सी पे है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, ठीक है जी, वो हमारे पास है V। ये स्टूडेंट्स अब वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, VO है, ठीक है जी। और इसी तरह से वॉल्यूम जो है, यहाँ पे वॉल्यूम को मैं शॉर्टली VOL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एट T डिग्री सी टेम्परेचर पे जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे VT से, ठीक है जी। ये वॉल्यूम है। अब इन दोनों में जो रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, वो उसकी जो है वो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, यानी कि VT वॉल्यूम एट T डिग्री सी इज इक्वल टू V नॉट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी इंटू 1 प्लस बीटा। बीटा जो है ये स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है, और इंटू T वो नया टेम्परेचर है जिसपे हम VT कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स बीटा जो कि वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इसकी वैल्यू सारी गैसेस के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 ओवर 273, ठीक है जी। ये वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू है फॉर ऑल गैसेस। सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए ये डिफरेंट होगा। गैसेस, सिर्फ गैसेस की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आती है। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें इस क्वेश्चन में, जिसको मैं फिफ्थ क्वेश्चन का नाम दे देता हूँ, तो इसमें अगर हम पुट करें तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन VT आ जाती है VO इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273।
तो ये हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन की इक्वेशन आ गई। और स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और वॉल्यूम से फिर हम टेम्परेचर पे आएंगे।